आयशा और बादे अलग अलग फ्लोर्स पर हैं। उनके साथ एक अटेंडेंट लगा दिया है, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है। शुक्रिया मानो, शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो, आमिर का करो। वीआईपी रूम का उसने बंदोबस्त किया है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं हूँ। आज के बाद मुझ पर आमिर कभी भरोसा नहीं करेगा। तुम उसका एतमाद जीतने का कोई रास्ता निकाल लोगी। देखो, तुमने गाजी अंतिम में सबका दिल जीत लिया था, तो क्या आमिर का नहीं जीत सकती? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बाबा और फार्म के लिए कर रही हूँ। तुम ना होती तो मैं सिचुएशन को कैसे फेस करती यार। देखो, अब मेरी बात सुनो। मुझे एक ऐसी ताकत समझो जो तुम्हारे पीछे है। सुपर वुमन, यानी जान देने वाली, वंडर वुमन। अच्छा बस करो, हंसी मजाक मत करो। देख रही हो उसे? बेफिक्र रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसकी कोई गलती नहीं। जाओ, तुम संभाल लोगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, तो आज की मीटिंग का मौजू है डॉक्टर आमिर दमीर का हालिया दिनों में किया गया ऑपरेशन। और हमारा मरीज थायराइड का मरीज था, और ऑपरेशन के बाद उसे थायराइड तूफान जैसा खतरा पेश आया। मरीज मौत के खतरे से बच गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका और उसकी सेहत बेहतर है। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। पेशेंट ने ऑपरेशन करवाने के लिए रिपोर्ट्स में जालसाजी की थी। थायराइड की बीमारी को हमसे छुपाकर खुद ही खतरा मोल लिया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट ने पूरी जिम्मेदारी कबूल करके एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया था जिसमें लिखा है कि वो डॉक्टर और क्लिनिक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेगी। ये लीजिए। कुछ टेस्टों के सिलसिले में डॉक्टर आमिर की जानिब से किसी किस्म की गफलत हुई या नहीं, उसके मुताल्लिक है ये। आमिर दमीर ने सारे जरूरी टेस्ट करवाकर एहतियाती तदाबीर अपनाई। पेशेंट के इलाज में इसने किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती है। ओके, आप सबके आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फिर भी कुछ मशकूक चीजें तो हैं जरूर। अच्छा, तो आपने क्यों कॉल की थी? कह रही थी कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे घबराहट हो रही थी। नहीं नहीं, इतनी आम बात नहीं है, फिक्र ना करो। बस मैंने काया कोई क्रीम दी थी, याद आया? मैंने कहा था लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ। बस उसका रिजल्ट जानने की बेचैनी थी, लेकिन काया आजकल इतना मसरूफ है, राब्ता करना मुश्किल है। सोचा तुम्हें कोई खबर हो तो पूछ लो, और थोड़ा इधर उधर हॉस्पिटल वगैरह की बात भी कर लो। हाँ, उस क्रीम के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए थे। हाय, बहुत खुशी हुई। और एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है वो। हमारी अपनी प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छी है। क्या कह रही हो? अब तो सच में मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास एक नई क्रीम आ गई है। कह सकते हैं जबरदस्त। क्या आपने वाकई मुझे क्रीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया था? I mean, मुझे लगा कि आपको आमिर के बारे में कोई बात करनी है, इसीलिए बुलाया है मुझे। क्यों? मैं आमिर के बारे में किस लिए फिक्रमंद हो जाऊं? वो इस वक्त कमेटी में है। कौन सी कमेटी? वो एथिक्स कमेटी में है। क्या? क्योंकि आमिर ने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया और वो कोमा में चली गई। क्या? वो ठीक है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आमिर की कोई गलती नहीं है। एक मिनट हो जान, थोड़ी वजाहत दोगे मुझे? जी, लेकिन मुझे लगा कि आपको तो मालूम ही होगा, इसीलिए मुझे लगा कि आपको आमिर के बारे में बात करनी थी। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कमेटी की मीटिंग किसने बुलाई? काया ने? नहीं। फिर किसने? एफसुन। एफसुन ने? जी, एफसुन साहिबा ने। हरेन जान, मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे से खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें एफसून से मसला दरपेश है। जी हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल है। तो कोई हल? हाँ। तो फिर मसाइल किस लिए होते हैं? उनको खत्म करने के लिए। बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल फिक्र ना करें।
नहीं, डिप्रेशन वगैरह क्या होता है, मैं ऐसे अल्फाज सुनना ही नहीं चाहता। वो क्लिनिक से बहुत मुस्बत अंदाज में रुखसत हुआ था। हमारा मोटो क्या था? मरीज को हर तरह से मुतमईन करो, हाँ, इत्मीनान दिलाओ। तो हम उस मोटो को लेते हैं और क्या करते हैं? कल कामयाब होने के लिए आज से तैयारी करते हैं। कल थेरेपी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? चलो, खुदा हाफिज। बस भी करो। कसम से तंग आ गया हूँ मैं। मीटिंग तो बहुत लंबी हो गई यार। अभी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सबने अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाई। अब तो आमिर भी खुद को बचा लेगा, है ना? महते, अगर तुम अपनी किताबी बातों में उलझाकर हमें यहाँ इकट्ठा न करते तो हम इस वक्त टेंशन में ना होते। वैसे ये मीटिंग मैंने नहीं बुलाई, आप सब जानते हैं ना? डॉक्टर, आपकी पेशेंट आ गई है। 15 मिनट लेट आई है। वो ट्रैफिक में फंस गई थी। देखो जरा कि सिर्फ उसी के लिए ट्रैफिक था, ये कोई मेट्रोपोलिस है। मैं कैसे वक्त पर पहुंच गई यहाँ पर? उससे कहो फिर से अपॉइंटमेंट ले। जो औरत यहाँ वक्त पर नहीं आ सकती वो अपने इलाज के लिए कैसे वक्त निकालेगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी कही हर बात ना बता दिया करो ने। किसी की आमिर साहब से बात हुई है क्या? नहीं। क्या हुआ? मीटिंग खत्म हो गई, क्या रिजल्ट निकला? मुझे कुछ नहीं बताया, बस निकले और तेजी से बाहर चले गए, कुछ भी नहीं बोले। मतलब ये हुआ कि मीटिंग अच्छी नहीं थी इसलिए फौरन निकल गया। अगर अच्छी होती तो नॉर्मल तरीके से बाहर आता, हाथ जेब में डालकर अकड़ता। ठीक है ना? आमिर, आमिर रुको प्लीज। आमिर रुको तो सही, 1 मिनट। आमिर, आमिर रुक जाओ ना, मुझे मीटिंग का फैसला जानना है। 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल से मुझे मुअत्तल कर दिया गया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। कोई तुम्हें कैसे दूर कर सकता है यहाँ से? फैसला हुआ है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती मैं नहीं आऊंगा। तहकीकात? कैसी तहकीकात? सबको पता है कि तुम बेकसूर हो। एफसून, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बारे में। ये मेरा और मेरे बाबा का मामला है। अपने तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। मुझे अभी अकेला छोड़ दो। I just can't believe you। मैं यकीन नहीं कर पा रही। ये सस्पेंशन का कैसा फैसला है? कोई स्कूल है क्या ये? आज तक ऐसा फैसला नहीं हुआ, और वैसे भी तुमने एफसून और आमिर के ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। वो तो बस अपना मौकफ पेश करने आई थी और चली गई। आमिर को देखा है तुमने? वो हमेशा बदतमीजी से बात करता है। वो कुछ अरसे वहाँ से दूर रहेगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। सच कहूँ तो तुमने कभी अपने बेटे को जाना ही नहीं। तुम शायद ये समझते हो कि सजा देके तुम आमिर को सुधार लोगे। जब तक वो अपनी अना पर काबू नहीं पाएगा वो हॉस्पिटल नहीं चला सकता। एफसून है ना, वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, साथ देंगे, पार्टनर्स हैं दोनों, बिल्कुल हमारी तरह। और यही बात तो हुई थी हमारी, याद नहीं क्या? वो हमारे जैसे नहीं हो सकते। जब तक आमिर है वो हमारे जैसे नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, मैं अब इस बारे में एक भी बात नहीं सुनना चाहती, ना आमिर के बारे में ना मीटिंग के बारे में। बस कर दो प्लीज। अच्छा, फिर सबा ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। वो समझती है हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। क्या? हाँ, पागल ही है, हद करती है।